21 साल की आयु में भगत रविदास जी को घर लुटाता देखकर उनके पिताजी ने उन्हें अपने आप से अलग कर दिया, क्योंकि भगत रविदास जी गरीबों और साधु संतों को जूते मुफ्त में बनाकर देते थे। किसी के साथ मोल तोल भी नहीं करते थे, खरीदार से वाजिब दाम लेते थे। रविदास जी के यह कार्य देखकर पिताजी ने सोचा कि यह अपने परिवार की पालना आप ही करे। इसलिए उन्होंने रविदास जी को घर के पिछली तरफ एक छत बनाकर दे दी और दुकान के लिए स्थान भी दे दिया गया। रविदास जी का काम अपने पिताजी से अलग हो गया, परंतु उन्होंने अपने काम में या सिमरन में कोई ढील नहीं होने दी। रविदास जी अपने काम को मन से करते और साथ साथ में प्रभु का सिमरन भी करते रहते थे। सभी मन ही मन रविदास जी की प्रशंसा करते थे। आपकी दुकान मौके पर ही थी जहां से काशीपुरी के आम लोगों का गुजरना होता था। सन 1435 में हरिद्वार में कुंभ का मेला हुआ। महात्मा, संत, साधु, गृहस्थी लोक कल्याण हेतु गंगा स्नान के लिए आने लगे। गाजीपुर से एक 400 बंदों का काफिला इस रास्ते से निकला। इसमें से एक गरीब ब्राह्मण भी था जिसका नाम गंगाराम था। इसके पैरों की जूती टूटी हुई थी, इसलिए इसने भगत रविदास जी के पास बैठकर जूती बनवाई। उन्होंने एक दमड़ी दी तो रविदास जी ने वह दमड़ी वापस करते हुए कहा कि यह हमारी तरफ से आप माता गंगा जी को भेंट कर देना। किनारे पर खड़े होकर विनती करना, जब गंगा जी अपने हाथ निकालें तभी देना, कहीं ऐसे ही पानी में नहीं फेंक देना, और गंगा जी जो उत्तर दें वह मुझे बता देना। भगत रविदास जी के यह वचन सुनकर पंडित जी हैरान हो गए और यह कौतक देखने के लिए गंगा के घाट पर पहुंच गए। स्नान किया और स्नान करके वस्त्र पहने और भगत जी की दमड़ी निकालकर विनती करने लगे, हे माता, तेरे भगत रविदास जी ने एक दमड़ी भेजी है। अपने भगत की भेंट को हाथ निकालकर स्वीकार करो। पंडित जी के साथ में आए हुए लोग यह सोच रहे थे कि आज तक अरबों साधु संत कुंभ पर आए हैं, पर गंगा जी का हाथ किसी ने नहीं देखा। भला गंगा क्यों रविदास की भेंट लेने के लिए अपने हाथ आगे करेंगी। कई लोग तो तालियां मारने लगे। आखिर पंडित जी की विनती सुनकर माता गंगा ने अपना सीधा हाथ जल से ऊपर किया और दमड़ी ले ली और कहा, पंडित जी, मेरे भगत के लिए मेरी तरफ से कुछ भेंट ले जाओ। यह कहकर गंगा ने अपने बाएं हाथ से हीरों से जड़ा हुआ कंगन निकालकर पंडित जी के हाथ पर रख दिया। और कहा कि यह रविदास जी को देकर नमस्कार कहना। इस कौतक को कुछ लोगों ने जब देखा तो धन्य रविदास जी कह उठे। पंडित गंगाराम इस हीरे के कंगन को देखकर अपना धर्म कर्म भूल गया और लोभ के कारण सोचने लगा कि इस कंगन को रविदास को नहीं दूंगा और इसे किसी जोरी को दिखाकर बेच दूंगा और सारी जिंदगी ऐश से गुजारूंगा। इस लालच के कारण वह रविदास जी से बिना मिले ही अपने गांव गाजीपुर पहुंच गया और घर जाकर कंगन को संभाल कर रख दिया। जब कुछ समय बीत गया तो पंडितानी ने पंडित से कहा कि इसे किसी जोरी के पास जाकर इसे बेच आओ। तब पंडित बाजार में गया और कंगन को जोहरी को दिखाया तो वह हैरान हो गया कि इतनी कीमती चीज इस कंगाल के पास कहां से आई है। जोहरी सोचने लगा कि जरूर राजमहल में कथा करते समय रानी का कंगन चुराया होगा या फिर किसी दुराचरण रानी ने प्रेमवश आप ही कंगन दिया होगा। जौहरी ने इस चोरी के माल को लेने से पहले यह सोचा कि इस चोरी के माल को लेना खतरे से खाली नहीं है। जौहरी ने पंडित को अंदर बिठाकर झट से पुलिस को चोरी की खबर दे दी। थानेदार ने कंगन समेत चोर को पकड़ लिया और चालान गाजीपुर की अदालत में राजा चंद्र प्रताप की तरफ भेज दिया ताकि वो शाही माल पहचान कर चाहे जैसा फैसला करें। राजा ने कंगन देखकर पंडित को दूसरा कंगन लाने के लिए और जहां से वह लाया है वहां का पता बताने का हुक्म दिया। पंडित ने राजा को गंगा वाली पूरी कथा सुना दी और रविदास जी की महिमा भी बता दी और कहा
कि महाराज दूसरा कंगन लाने की ताकत तो केवल रविदास जी में ही है। मैंने तो लोभ के चक्कर में यह कंगन लिया था। राजा ने थानेदार को हुक्म भेजा कि जल्दी से काशी में रहने वाले रविदास जी को लेकर मेरे पास पहुंचो। इस चोरी के माल का असली पता केवल उसी के पास है। अगर दूसरा कंगन भी ला दें तो मैं उनको आज़ाद कर दूंगा, वरना इन दोनों को फांसी दे दूंगा। राजा चंद्र प्रताप की यह रिपोर्ट पढ़कर कोतवाल ने श्री रविदास जी के पास जाकर सारी बात बयान की। रविदास जी अपने जूते बनाने वाला सामान लेकर कोतवाल समेत गाजीपुर पहुंचे और जूते बनाने बैठ गए और राजा जी को वहां आने के लिए कोतवाल को कह दिया। जब राजा रानी समेत अपने महलों से रविदास जी के पास पहुंचे तो रविदास जी ने कहा, राजन कहो आपका क्या हुक्म है। राजा ने जब रविदास जी के दर्शन किए तो उनका सारा क्रोध दूर हो गया, जैसे चंद्रमा के आने पर अंधकार का नाश हो जाता है। राजा ने विनती की, हे भक्त जी, इस कंगन के साथ दूसरा कंगन मिलाओ तो ठीक है, नहीं तो चोरी का माल जानकर पड़ताल की जाएगी और पंडित को सजा दी जाएगी। रविदास जी राजा की धमकी सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने राग मारू में एक शब्द का उच्चारण किया, सुख सागर सुरतर चिंतामणि कामधेन बस जाके रे, चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध नवनिध करतल ताके, हर 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 ना जपस रसना अवर सब छाड़ बचन रचना रहाओ, नाना ज्ञान पुराण वेद विद 34 अक्षर माही, व्यास विचार कहो परमारथ राम नाम सरनाही, सहज समाद उपाद रहत होय बड़े भाग लिव लागी, कह रविदास उदास दास मत जन्म मरण बे भागी। यह वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1106 पर दर्ज है, जिसका अर्थ है परमात्मा का नाम ही सारे सुखों का समुंदर है। कल्प वृक्ष कामधेन गऊ आदि सब रतन उसके पास ही हैं। भाव उसके हुक्म के वश में हैं। 4 पदार्थ 18 सिद्धियां और 9 निधियां भी उसके हाथ की तली पर खिलती हैं। हे भाई, ऐसे पातशाह का हरि हरि नाम क्यों नहीं जपते। सभी तमाम झगड़े छोड़कर उसके नाम के साथ जुड़ो और सभी प्रकार के नाटक छोड़ो। अनेक प्रकार के वेदों शास्त्रों का ज्ञान 34 अक्षरों में बयान किया गया है। श्री व्यास मुनि जी ने सभी को पढ़कर यही तत्व निकाला है कि ईश्वर के नाम के तुल्य और कोई पदार्थ नहीं है। भाव यह है कि शांति तो केवल परमात्मा का नाम जपने से ही मिलती है। सभी उपादों और व्यादों से रहित हरि के नाम के साथ जिसकी लिव लगी है वह बहुत ही भाग्यशाली है। यानी कि भाग्यशाली मनुष्य की ही परमात्मा के नाम से लिव लगती है और उसे परमात्मा का नाम प्राप्त होता है। रविदास जी कहते हैं कि दास हमेशा दुनिया के सुखों से उदास यानी कि दूर ही रहता है, इसलिए जन्म मरण के सारे डर ही भाग जाते हैं। इस शब्द की समाप्ति के बाद जब रविदास जी ने जूती बनाने की शीला ऊपर उठाई तो उसके नीचे से गंगा का प्रवाह चल निकला। तब रविदास जी ने राजा से कहा कि इस कंगन से पहचान कर दूसरा कंगन उठा लो। राजा इस शक्ति को देखकर हैरान हो गया और वह उनके चरणों में गिर गया और दूसरा कंगन गंगा से निकालकर दोनों कंगनों को उसने रविदास जी के चरणों में रख दिया। रविदास जी ने राजा से कहा, राजन, यह पंडित बहुत निर्धन है, यह दोनों कंगन इस ब्राह्मण को दान कर दो। क्योंकि दान देते समय यह देखना चाहिए कि दान लेने वाले को उसकी आवश्यकता है कि नहीं। इस पंडित को इसकी आवश्यकता है और यह उचित भी है, ताकि वह अपने परिवार के साथ सुख से जिंदगी के दिन व्यतीत कर सके। राजा ने वह दोनों कंगन तुरंत उस पंडित को दान कर दिए। इस प्रकार सभी लोग रविदास जी से नाम दान लेकर अपने अपने घरों में खुशी खुशी लौट आए।